ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरुथनी एकादशी व्रत पारण विधि के बारे में। किस प्रकार से बरुथनी एकादशी व्रत का पारण करना है, एकादशी व्रत के पारण का समय क्या होगा, कौन सा शुभ मुहूर्त होगा, सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि आपका वीडियो हमें पसंद आया या नहीं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, साल 2026 में बरुथनी एकादशी का व्रत, जो कि बैसाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को होता है, 13 अप्रैल सोमवार के दिन रखा जाएगा और इसका पारण होगा 14 अप्रैल मंगलवार के दिन। और पारण का शुभ समय होगा सुबह 6:54 से 8:31 तक। इसी समय पर सभी भक्तों को बरुथनी एकादशी के व्रत का पारण करना है। अब पारण किस विधि से करना है, आइए जानते हैं। तो देखिए, शास्त्रों में एकादशी व्रत के पारण की जो विधि बताई गई है, वो विधि लगभग मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि वही विधि सबसे श्रेष्ठ और सबल है। सबसे पहले हम शास्त्रीय विधि की बात करते हैं कि किस तरीके से एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए, और ये प्रत्येक एकादशी में हमें अनुसरण करना है और इस विधि को अपनाना भी है। तो चलिए बात करते हैं शास्त्रीय विधि की क्या है। सबसे पहले हमें 7 भुने हुए चने लेने हैं। 7 भुने चने लेकर उसके आपको बीज में से 2 टुकड़े कर लेने हैं। तो वो जब हम 7 चने के टुकड़े लेंगे, भुने हुए चने लेंगे, तो उसके टुकड़े करने हैं, तो वो 14 टुकड़े हो जाएंगे। अब 14 टुकड़ों में से आपको 7 अलग अलग कर लेना है। इसके बाद आपको जहाँ पर आपने अपनी एकादशी की पूजा की थी, जहाँ पर आपने भगवान नारायण का अभिषेक किया था, एकादशी की पूरी विधि की थी, वहाँ पर आपको बैठ जाना है। वहाँ पर बैठने के बाद आपको 7 चने, जिसके आपने 14 टुकड़े किए थे, उनके 7 टुकड़े अपनी हथेली पर रखना है। इसके बाद एक एक टुकड़ा पीछे फेंकते जाना है और मन में विचार करते जाना है कि मेरे द्वारा किए गए मानसिक, वाचिक और सभी प्रकार के पाप इस एकादशी की कृपा से नष्ट हो जाएं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हुई है। इस प्रकार से 7 चने अपने सर के पीछे फेंक दे। उसके बाद जो 7 चने आपकी थाली में बचे हैं, उनको खाकर आपको अपने व्रत का पारण करना है। तो 7 भुने हुए चने लेने हैं, जिसको आपने 14 टुकड़े करने हैं एक चने के। पहले 7 चने के टुकड़े आपने हाथ में लेके एक एक करके पीछे फेंकने हैं, ताकि जो मेरे तरफ से जो पाप हुए थे वो खत्म हो जाए, और बाकी के 7 टुकड़े खाकर आपने व्रत का पारण करना है। इसके बाद जल पीना है। अब जल कितना पीना है, कितना प्रकार का पीना है, तो देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत का पारण करते समय जल आपको 7 अंजुलि पीना है। अर्थात अपनी हथेली पर 7 बार पानी ले और उसको पीकर व्रत का पारण करे। यह भी एक शास्त्रीय और सरल विधि, जो कि सभी एकादशियों में की जाती है। अब ये विधि अगर आप नहीं कर सकते, तो फिर आपको तुलसी दल से व्रत का पारण करना है। तुलसी का पत्ता मुख में रखें और उसको निगल लें पानी के साथ। इस प्रकार से व्रत का पारण करना है। अगर आप चाहें तो चावल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। चावल एकादशी में खाया नहीं जाता, लेकिन द्वादशी में चावल खाकर व्रत का पारण करें, और आप चाहे तो शुद्ध और सात्विक भोजन से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से एकादशी का व्रत का पारण करें। लेकिन एकादशी के व्रत के पारण से पहले कुछ नियम है, कुछ कार्य हैं जो आपको करने हैं। जैसे एकादशी व्रत के पारण से पहले आपको भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी है, तुलसी माता की पूजा करनी है। ध्यान रखें कि द्वादशी के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, तो तुलसी पत्र ना तोड़ें, लेकिन तुलसी माता की कथा सुने, आरती करें, पूजन करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर संतुष्ट करें। ब्राह्मण एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन तो अवश्य कराएं।
लेकिन मान के चलिए कि अगर सुबह सुबह व्रत का पारण करना है और हमें ब्राह्मण नहीं मिल रहा भोजन करवाने के लिए, तो ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री जो होती है जैसे आटा, दाल, चावल, घी, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कर सकते हैं या फिर अलग से निकाल कर रख दें और मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान कर दें। उसके बाद ही व्रत का पारण करें। और एक बात का ध्यान रखें कि व्रत में अगर आपने पारण जब कर रहे हैं उसके लिए अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो उस दान में दक्षिणा अवश्य रखें, क्योंकि दान बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं माना जाता। तो दक्षिणा और एक पानी की बोतल अवश्य रखें। इस प्रकार दान करके फिर अपने एकादशी के व्रत का पारण करें। अब देखिए, जैसे मैंने आपको विधि बताई है, आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि चाय या कॉफ़ी से कभी भी व्रत का पारण ना करें, तामसिक चीज़ों से व्रत का पारण ना करें। अगर इस प्रकार से एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है तो जो आपने एकादशी का व्रत रखा है वह पूर्ण फलदायी नहीं होता और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी हमें प्राप्त नहीं होती। तो अगर हम विधि विधान से एकादशी के व्रत का पारण करते हैं तो हमें भगवान विष्णु की कृपा अच्छे से प्राप्त होती है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरे कृष्ण।